हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा करने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। श्री गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी कथा आप लोग सुनते हैं तो पूरा सुना करिए। ये कथा बहुत अच्छा है। ये कथा आप लोग के अच्छा भी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर दया कृपा बनाए रखते हैं। देखिए महादेव के ये कथा है, बहुत अच्छा है। देखिए एक गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो बूढ़ी अम्मा के कोई संतान नहीं था उनके। अब देखिए धीरे धीरे उम्र उनके बीतते गया और उम्र बीतते गया तो क्या हुआ कि अब उनका पति भी नहीं थे, अकेली रहती थी। अकेली रहती थी। अब ऐसा ही बूढ़ी माँ के हाथ पैर चलता था, बाकी कोई कमा के खिलाने वाला नहीं था। अब वो क्या करे कि यही कार्तिक के महीना था। शिव गुरु, यही कार्तिक के महीना था तो भर कार्तिक नहाने जाते थे। कार्तिक नहाए तो उनके घर में खाने के कुछ नहीं था। तो भोलेनाथ के महिमा हुआ कि जब वो कार्तिक नहाने चले जाते थे गंगा जी, तो उनके घर में कभी खीर हो गया, कभी हलवा हो गया, कभी खिचड़ी हो गया। माने कुछ ना कुछ भोलेनाथ, जब तक ले गंगा नहाए जाती थी बूढ़ी अम्मा, तब तक ले उनके घर में भोलेनाथ अपना कुछ ना कुछ रख जाते थे कटोरा में। मणि टाटी के घर था। वहां से आती थी तो अपना भोलेनाथ के पूजा पाठ भी करती थी। शीश हो गई धीरे धीरे। बाकी बहुत अपना तन मन धन से गंगा जी नहाने जाती थी तो वहां भोलेनाथ के मंदिर था, बेना वहां जल चढ़ाए। उनके पास तो कुछ था नहीं, गरीब थे। बाकी जल अपने हाथों से उनके जल देती थी। अब यही देख के भोलेनाथ के दया आया कि हमारे बहुत भक्त अच्छा है, पूजा पाठ करती है, चाहे मन में अपना रखी है। एक कहते हैं ना कि एक तन मन धन से, एक अपने हृदय से करते हैं तो भगवान के ये कृपा होता है कि हमारे के बहुत मान जान करती है, चाहे पूजा पाठ करती है, हमेशा हमारा पुकार करती है। क्यों नहीं उसको हम दया करूं। तो भोलेनाथ जब वो गंगा नहाने चले जाते थे, कार्तिक के नहाने चले जाते तो कुछ ना कुछ उनके कटोरा में ले आके रख जाते थे। तो देखिए क्या हुआ कि एक दिन के बात है कि उनका घर में कटोरा में खिचड़ी ले आके रख के चले गए। तो उनके पड़ोसी पास के देख रही थी कि बुढ़िया के घर में तो कुछ बर्तन न सर्तन है, आई कहाँ से अच्छा अच्छा भोजन करती है। रोज के रोज कभी हलवा, कभी खीर, कभी कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो जैसे वो भोलेनाथ उसको घर में, बूढ़ी अम्मा के घर में वो खीर रख के चले गए, वो क्या करे कि खीर उठाई के ले जाके घर के पीछे फेंक दी। पड़ोसी फेंक दी। अब देखिए जब जब गंगा नहा के आए तो रोज खाती थी। उनके तब पता था कि हमारे भोलेनाथ रोज के रोज दे जाते हैं, कुछ ना कुछ कटोरा में रख जाते हैं। अब वो आए तो बूढ़ी अम्मा कह रहे कि हमारा कटोरा के खिचड़ी किया हुआ, हमारा कटोरा के खिचड़ी किया हुआ। यही सारे कहते कहते खिचड़ी किया हुआ। तब देखिए जे क्या हुआ कि किसी ने बोला कि तुम्हारा कटोरा के खिचड़ी तो पीछे है। अब पीछे गई देखने के लिए तो खूब सुंदर सा देख रहे हैं कि वो रास्ते में जो फेंकी आई थी तो खूब सुंदर सा अमरूद के पेड़ जाम के, और उसमें एक एक फल दोनों में लगा था। अब देखिए जो उसी रास्ता से राजा साहब आ रहे थे तो राजा के देख के वो फल पर विचार हो गया कि क्यों नहीं ये फल के हम अपने घर ले जाएं। राजा क्या करे कि दोनों फल के तोड़ लिए और तोड़ के ले जाके अपना रानी के दे दिए। रानी के कोई संतान नहीं था, आधा उम्र चला गया था। अब रानी के ले जाकर दे दिया। रानी क्या हुआ कि वो दोनों फल खा गई।
अब दोनों फल खा गई रानी। आप देखिए जे क्या हुआ कि दोनों फल में खा गई तो रानी अब माँ बनने वाली रह गई। अब 9 महीना के बाद रानी के 2 बेटा जन्म हुआ, जोड़वे। रानी के 2 बेटा का जन्म हुआ तो राजा के लड़का क्या हुआ कि धीरे धीरे अब जन्म होते तो धीरे धीरे बड़ा होते गए तो किसी से नहीं बोलते थे घर में। तो राजा के लड़का वो जो दोनों कोई से नहीं बोलते थे, न अपने माँ से न अपने पिता से, चुपचाप रहते थे। धीरे धीरे बड़ा हो गए धीरे धीरे तब जाते थे वो भी खेलने के लिए। अब खेलने के लिए जाते थे तो बूढ़ी अम्मा बोलती थी कि हमारा कटोरा के खिचड़ी क्या हुआ, हमारा कटोरा के खिचड़ी क्या हुआ। तब वो दोनों लड़का जाके वो बूढ़ी अम्मा से बात करते थे कि अम्मा हम ही कटोरा के खिचड़ी हैं, वो जो आपके पड़ोसिन फेंक दी थी तो हम 2 पौधे जमा था अमरूद के तो 2 फल लिया था और राजा ने फल ले गए और राजा ले गए तो उनके रानी हम वो खा लिए फल तो हम लोग दोनों जन्म लिए हैं तो कटोरा के खिचड़ी हम ही है। तब जाके वो रानी बूढ़ी अम्मा से दोनों लड़का बात करने लगा। कभी भी जाते थे तो बूढ़ी अम्मा से बात करते थे। वो बूढ़ी अम्मा बोलती थी कि बेटा हम जाते थे कार्तिक नहाने, हमारे घर में भगवान भोलेनाथ कटोरा के खिचड़ी दे के जाते थे और वही हम कटोरा के अपना खिचड़ी ढूंढ रहा हूँ। तब जाके वो बोले, बातें बहुत करते थे, बोले कि हम ही लोग हैं दोनों कटोरा के खिचड़ी। अब ऐसे देख के कोई बोला कि आपके लड़का वो जाके बूढ़ी अम्मा से बात करते हैं और किसी से नहीं बात करते हैं। अब ये बात सुन के राजा साहब बड़ा परेशान होने लगे। फिर बूढ़ी अम्मा के पास गए कि हमारे 2 बेटे हैं, हमारे 2 बेटे हैं, ना मेरे से बात करते हैं ना मेरी पत्नी से बात करते हैं, आप ही से बात करते हैं। आप कौन हो, कैसे आपसे बात करते हैं। तब बोली वो बूढ़ी अम्मा कि हमें क्या पता, वो बच्चे हमारे से बात करते हैं तो हम बात करता हूँ। तब जाके वो लड़का जो दोनों गए तो उनके राजा साहब पूछने लगे कि तुम कैसे उनसे बात करते हो। तब जाके वो दोनों लड़का बताने लगे कि वो भोलेनाथ के पुजारी हैं वो बूढ़ी अम्मा और वो कार्तिक नहाने जाती हैं। तो उनके बहुत गरीब थे, उनके घर में कुछ नहीं था तो भोलेनाथ कभी उनके खीर दे जाते थे, कभी हलवा दे जाते थे, कभी खिचड़ी दे के जाते थे। अब ऐसे एक दिन के बात है कि भोलेनाथ खिचड़ी दे के गए थे। अब उनके पड़ोसी इनके अच्छा नहीं लगा कि बूढ़ी अम्मा के बने बनाई कौन दे के जाता है उनके घर में, ये पड़ा रहता है। और उनके पड़ोसी ले जाके और खिचड़ी फेंक दी पीछे में। जब वो खिचड़ी फेंक दी तो हम लोग 2 पौधे जामे थे, वो तो भोलेनाथ के महिमा से कि 2 अमरूद के पेड़ जामा था और 2 फल लगा था। वो फल आप तोड़ के ले आए, रानी के खिला दिए और खिलाए तो हम ही लोग दोनों हैं। तब जाके राजा क्या करे कि अब गए बूढ़ी अम्मा के क्या करे कि अपने घर ले आए। दोनों राजा रानी उनकर के बहुत आदर सत्कार करे, अच्छे कपड़ा पहराए, नहवाए धोआए। अब दोनों बेटों के अब उनकरा दोनों बेटा उनसे बातचीत करने लगे। बूढ़ी अम्मा के अब राख लिए राजा साहब। देखिए भोलेनाथ के महिमा से कैसे बूढ़ी अम्मा की किस्मत पलट गया। क्यों ना खिचड़ी फेंके होती और ना 2 फल जानता और ना राजा ले जाते। अब राजा ले गए कि बूढ़ी अम्मा की किस्मत भी अपना खुल गया भोलेनाथ के महिमा से कि अच्छे घर में चले गए और उनका 1 रोटी टाइम से मिलने लगा। अब वहां गए तो राजा साहब बड़ी उनकर इज्जत करे, मान मर्यादा सब कुछ। और दोनों लड़के उनसे बहुत बातें करने लगे। अब बातें करते करते अब अपने माता पिता से बातें करने लगे। हंसी खुशी से वो बूढ़ी अम्मा के रख लिए, अपना हंसी खुशी से
रहने लगे। तो देखिए भोलेनाथ के महिमा अपरंपार है। जो अपना तन मन धन से गुरु बना लेता है, उनके मान करता है, पूजा पाठ करता है हर एक चीज से। तब देखिए भोलेनाथ कैसे, उनका कोई संतान नहीं था, आज भोलेनाथ के महिमा से वो राजा के घर में बूढ़ी अम्मा रहने लगी। अब वहां रह के अपना भोलेनाथ के पूजा पाठ करने लगे, अब भजन आदर सत्कार उनका के राजा भी करने लगे, राजा के पत्नी भी करने लगी। तो ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया अपने कृपा बनाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो हम यही कहेंगे कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना हमारा गुरु भाई गुरु बहना हमारे देखते हैं, हमारे बच्चे वीडियो, उनके जैसे बूढ़ी अम्मा के किस्मत पलट गया, वैसे सबको किस्मत पलटाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।